माता पिता का दर्जा भी आपने कहा है कि एक अच्छा दर्जा है, जैसे आपने कहा है कि एक ऐसी चीज़ है जो मेरे बाद जिसका जिक्र होना चाहिए तो माँ का जिक्र होना चाहिए। तो मेरा सवाल यही है सर कि जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है, एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, तो बच्चे का जो पहला लफ्ज़ होता है वो माँ क्यों होता है, वो अल्लाह क्यों नहीं होता? मतलब अच्छा सवाल है। वो कह रहे थे मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं सनातन धर्म से। अक्सर लोग कहते हैं ये सनातन धर्म एक शाखा है। आप कहते हैं आप हिंदू ने, मैं मानता हूँ, क्योंकि सनातन धर्म के बारे में पढ़ चुका हूँ। सनातन धर्म वाले मानते खुदाई के, मानते बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है। आप भी मानते मूर्ति पूजा गलत है? सर मैंने पढ़ा है, मैं जैसे मेरे नहीं, आप कहते हैं आप सनातन धर्म से। हाँ सर। आप मानते मूर्ति पूजा गलत है? हाँ सर, मैं तो कहता ही। तो हर हिंदू इस पे अमल करना चाहिए कि एक है और मूर्ति पूजा गलत है। आपका सवाल था, मैंने कहा सबसे ऊंचे दर्जे पे है अल्लाह, बिल्कुल सही। उसके बाद आता है वालिदैन। लेकिन बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहला लफ्ज कहता है माँ। क्यों? अल्लाह क्यों नहीं? क्यों मैं बोलूं? क्योंकि अल्लाह को कहने की जरूरत नहीं। मैंने कह चुका हूं, हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हर इंसान जब पैदा होता है, चाहे हिंदू खानदान में, ईसाई खानदान में, यहूदी खानदान में, वो पैदा होता है मुस्लिम जैसा। मतलब अपनी जिंदगी अल्लाह के अहकाम के हिसाब से मुताबिक बसर करता है। वो अल्लाह जानता है, अल्लाह को लफ्ज की जरूरत नहीं, आप और मुझे जरूरत है, अल्लाह जानता है। तो अल्लाह को बताने की जरूरत ही नहीं। जब पैदा होता है, दिल धड़कता है, तो अल्लाह जानता है ये मुस्लिम है। फरमाते कि हर बच्चा जब पैदा होता है, खुदा कहता है हर बच्चा जब पैदा होता है मुस्लिम पैदा। इसलिए मुझे पता चला है, आपने कुरान और हदीस नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ा हूं, और दिल धड़कता, मैं डॉक्टर हूं, आपने डॉक्टरी की नहीं की। मैं डॉक्टरी क्या, मैं जानता हूं। बच्चा जब पैदा होता है सांस लेता है, सांस नहीं लेता, अल्लाह को पता चलता है ये मुस्लिम है, लेकिन इंसान को नहीं पता चलता है। तो माँ कहता है तो हमारे इंसान को पता चलता है माँ। तो सबसे पहले अल्लाह, फिर माँ। तो अल्लाह को पता लगने के लिए बोलने की जरूरत नहीं, उसका एक्शन ही कहता है कि वो मुस्लिम है। जब बच्चा पैदा होता है, वो सांस लेता है, दिल धड़कता है, वो ही कहता है कि वो मुस्लिम है। बोलने की जरूरत नहीं। जानवर से बात करने के लिए हम बोलेंगे, जानवर नहीं समझेंगे, उनकी जबान अलग होती है, हमारी जबान अलग है। तो बच्चा माँ जब कहता है, मम्मी कहता है, अक्सर म से आता है, अक्सर म से आता है। तो ये लफ्ज है, आसान लफ्ज है बोलने के लिए सारे जबानों में, चाहे इंग्लिश है, चाहे हिंदी हो, चाहे मराठी हो, माँ बोलना आसान है। इसीलिए ये लफ्ज से म से आता है, माँ, मम्मी, मदर, अक्सर। तो ये आसान लफ्ज है, इसीलिए वो माँ जब लफ्ज सुन के खुश होती है। अल्लाह उसके पहले ही जानता है, तो अल्लाह सबसे अव्वल है। को दिल धड़कता है, सांस लेते, अल्लाह को मालूम पड़ जाता है। आपको नहीं पता चलता है, मुझे नहीं पता चलता। मुझे तो पता लग गया, आपको अब तक पता नहीं चला क्योंकि आपने रिसर्च नहीं की। आप मुझे पूछेंगे ये बीमारी की दवा क्या है, मैं बीमार, बुखार है मुझे, तो मैं क्रोसिन लो, मेटासिन लो, पैरासिटामोल लो। आपको कैसा पता चला? क्योंकि मैंने मेडिसिन की। आपने किए नहीं किए, इसलिए पता है मुझे। तो मैंने किताबें पढ़ा हूँ, मजहबी किताबें पढ़ा, इसलिए मुझे पता। आपने पढ़ी है? आप भी पढ़िए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने आपका सवाल का जवाब दिया, मैं अभी सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। आप सनातन धर्म से, आप मानते खुदा है के? हाँ। आप मानते हैं कि खुदा क्या मूर्ति पूजा गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? सर लिखा गया है तो मैं मानता हूँ। मैंने इतने हवाले दिया। वो बहन ने सवाल किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र क्या है। मेरी पूरी तकरीर 1 घंटे की, मैंने 1 घंटा तो लिया नहीं, 10 मिनट के अंदर इतने हवाले दिया। सैकड़ों में से कम 25-30 हवाले तो दिया होगा, 25-30 कम से कम, सैकड़ों में से। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? सर आपको
जवाब देने से पहले कहना चाहूँगा कि ये मेरे किताब में लिखा गया है, हमारे धर्म में लिखा गया है, तो मैं मानता हूँ उसे। बिल्कुल सर, तो वही तो कह रहा हूँ मैंने पहले कह चुका हूँ, आप हर धार्मिक किताब के तालविला कलीमतिन सवाइम बैना बैनकुम, कुरान में लिखे है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, आओ उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है, जो आपकी किताब और मेरी किताब में यकसा, उसके ऊपर तो अमल करो। जो इख्तिलाफी बातें कल डिस्कस करेंगे। आपकी हिंदू मजहब की किताब में, आपके वेद में लिखेला है, कुरान में लिखेला खुदा एक है, आपकी किताब में लिखेला बुत परस्ती हराम है, मेरी किताब में लिखेला है, आपकी किताब में लिखेला आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी किताब में लिखेला है, आपकी किताब में लिखेला शराब हराम है, मेरी किताब में लिखेला है, आपकी किताब में लिखेला सुअर का गोश्त खाना हराम है, मेरी किताब में लिखेला है। हम इस पर अमल क्यों नहीं करते? और अगर आप मानते खुदा एक है, बुत परस्ती गलत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, आपकी किताब में लिखेला उसके पैगाम पे अमल करो, आप करते? कल्कि अवतार, आखिरी अवतार, वालिद का नाम था विष्णु यास अब्दुल्ला, माता का नाम था सुमति आमिना, पैदा हुए महफूज जगह पे, अमन की जगह पे मक्का, वही मिली गारे हिरा में, गए शिमाल की तरफ नॉर्थवर्ड वापिस आ गए, मक्का से मदीना गए, फिर मक्का आ गए, उनके 4 दोस्त, इतने सब गहराई में दिया है, लिखा है कि आप मानो कि वो आखिरी पैगंबर है, उसके पैगाम पे अमल करो। आप अमल करना चाहेंगे? सर फिलहाल मैं हिंदू धर्म से तो मैं तो नहीं कर सकता। वही कहता हूँ ना, आप अपनी किताब के पैगाम पे अमल नहीं कर सकते तो और रिसर्च कीजिए। मैं चाहूंगा कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, आपकी किताब में लिखे आखिरी अवतार, कल के अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, उसके पैगाम पे अमल करना चाहिए। कम से कम आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, वो जबान में जो जबान में आपको महारत है उसमें पढ़िए, इंशाअल्लाह ये आपके लिए हिदायत बन सकेगी और आप नजात पाएंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। सर क्या मैं आपके पास आके दे सकता हूँ? आ जाइए भाई। माइक नंबर 2 में तो कोई भाई हो नॉन मुस्लिम भाई तो सवाल करिए। जी माइक नंबर 2 पे कोई भाई सवाल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम वेस्ट बंगाल से आए हूँ। मैं तो मुस्लिम बनना चाहता हूँ, फिर भी मेरा घर पे थोड़ा सा हिचकिचाता है, तो इसके लिए मतलब समझाने की, बुझाने की कोई तरीका अगर आपके पास है और ऐसा कोई किताब है तो आप बांग्ला में आप दे सकते हैं। भाई साहब ने फरमाया कि मुस्लिम बनना चाहते हैं और चाहते मैं कुछ किताब दूं बंगला में जिससे समझा जा सके उनके खानदान वाले को। बराबर, सबसे बेहतरीन किताब है कुरान मजीद। आप कुरान मजीद का तर्जुमा लीजिए बंगला में और इंशाअल्लाह वो पढ़ के आपके खानदान वालों को हिदायत मिलेंगे। और एक चीज कहना, आप पीस टीवी बंगला में देखिए। 6 साल पहले हमने शुरू किया था पीस टीवी अंग्रेजी, 4 साल पहले पीस टीवी उर्दू, अभी 8-9 महीने पहले शुरू किया पीस टीवी बंगला। आप क्योंकि वेस्ट बंगाल से, आप पीस टीवी बंगला आपके केबल ऑपरेटर को बोलो लगाने के लिए, पीस टीवी बंगला देखो, इंशाअल्लाह ये आपके खानदान वालों के लिए हिदायत का राह बन सकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं। कोई भी दबाव नहीं। आप अपने मन से करना चाहते, अपने दिल से, अपने जहन के साथ? एकदम। कोई भी जबरदस्ती, कोई भी दबाव नहीं। माशाल्लाह, वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं दरखास्त करता हूं कि सिर्फ 5 मिनट बाकी है। अगर कोई भी भाई और बहन जो इस्लाम कबूल करना चाहता है वो अपने माइक्रोफोन पे आगे आ सके, क्योंकि सवाल जवाब का वक्त बहुत कम है, 5 मिनट बाकी है। जो भी गैर मुस्लिम अगर इस्लाम कबूल करना चाहता है, मानता है कि खुदा एक है और बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है, और मानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, वो माइक्रोफोन पे आ सकता है और एक साथ में हम शहादा देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि माइक नंबर 2 पे ये भाई साहब के अलावा और कोई है जो इस्लाम कबूल करना चाहता है? माइक नंबर 2 पे और कोई भाई साहब है? माइक नंबर 3 पे, माइक नंबर, माशाल्लाह, नाम क्या उनका? मेरा नाम भरत है।
फर्ज है माशाअल्लाह। और दूसरे का कैलाश। कैलाश। आप मानते खुदा एक है? हाँ आप मानते बुत परस्ती गलत है? हाँ आप दोनों मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आप पे कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं कोई भी दबाव? नहीं। आप मन से करना चाहते? हाँ होशो हवास में? बिल्कुल। माशाअल्लाह। मैं आपके पास आऊंगा। माइक नंबर 4 पे खवातीन के शोबों से, खवातीन के शोबे में से कोई भी बहन इस्लाम कबूल करना चाहती है? सवाल जवाब का सेशन अभी समाप्त हो रहा है। कोई भी बहन इस्लाम कबूल करना चाहती है? वालेकुम सलाम बहन, हम इस्लाम कबूल करना चाहती है। आप मानते खुदा एक है? एक्चुअली मैंने 10 साल पहले इस्लाम कबूल किया था, लेकिन मैं 10 साल से ऐसे ही छुप के चल के आ रही हूँ। आपने कबूल किया लेकिन बहक गई, आप फिर से इस्लाम की तरफ आना चाहती है? बहक नहीं गई। मेरे पेरेंट्स को मैं दावा कर रही थी, मेरे पेरेंट्स मुझे छुपा छुपा के ही इस्लाम छुपाने के लिए कह रहे, लेकिन मैं आज पूरे पब्लिक के सामने। माशाअल्लाह 10 साल से आप इस्लाम के ऊपर अमल कर रहे, चुपके चुपके आप पब्लिक के सामने कहना चाहती है, कोई हर्ज नहीं। आप मानते खुदा एक है? हाँ आप मानते कि बुत पुरुष की मूर्ति पूजा गलत है? हाँ आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। कोई भी आपको जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? कुछ भी नहीं, कोई भी दबाव, कुछ भी नहीं, माली दबाव, माशी दबाव, आप खुले दिल से करना चाहती है कबूल कुछ भी नहीं। अपने मन के साथ? हाँ आप कर सकती बहन इंशाल्लाह। उसके माइक नंबर 5 पे कोई भी बहन है जो इस्लाम कबूल करना चाहती है, माइक नंबर 4 या 5 पे। एक सवाल पूछना चाहती है। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवाल बाद में पूछ सकती है, 2 मिनट में हमें खत्म करना पड़ेगा। आप इस्लाम कबूल करना चाहती है? नहीं अभी नहीं, मेरे को एक सवाल पहला पूछने का। तो आप इंशाल्लाह ठहरिए बहन, वक्त देंगे, कल पूछ सकते हैं। और कल अगर सवाल का जवाब मिला, आप अगर खुश हो जाएंगी तो आप इंशाल्लाह कबूल कर सकती है। दूसरी कोई बहन है माइक नंबर 4 या 5 पे? कोई भी बहन है माइक नंबर 4 या 5 पे? नहीं। माइक नंबर 1 पे? माइक नंबर 1 पे? तो माइक नंबर 2 पे एक भाई है, माइक नंबर 3 पे 2 भाई है, और माइक नंबर 5 पे एक बहन है। 4 इंसान कबूल करना चाहती है। जो माइक नंबर 4 पे सवाल इंशाल्लाह कल पूछ सकती है। आप खुश होंगे सवाल इंशाल्लाह कबूल कर। मैं इंशाल्लाह शहादा साथ में पढ़ूंगा और आप इसको दोहरा सकते। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ, मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह मुसलमान बन चुके। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपके मुश्किलात हल हो जाए, और दुआ करता हूँ कि आपको इस जिंदगी और आखिरत में सफलता मिले। मैं दुआ करता हूँ कि आप सब लोगों को जन्नत नसीब फरमाएं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ख़वातीन व हज़रात, एक अहम और ज़रूरी ऐलान सुनते हुए जाएं। कल इंशाअल्लाह हमारी 10 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन है और इमाम हरम, इमाम खाने काबा शेख सऊद शुरैम की दुआ पर हमारी ये नशिस्त कल ख़त्म होगी। और कल डॉक्टर जाकिर नायक साहब की तकरीर है 6:15 बजे ठीक शाम को, जिसका उन्वान है इस्लाम के मुतालिक गैर मुस्लिमों के शुबहात। आप खुद भी आइए, अपने दोस्तों को, गैर मुस्लिम भाइयों और हमारी बहनें गैर मुस्लिम बहनों को भी साथ में लेके आइए। इसी के साथ साथ आज के इस इजलास के अख्ताम का ऐलान करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।